बिल्कुल फूट चुका है। डुमरी उपचुनाव को लेकर के सूबे के मुखिया से लेकर तमाम जो नेता हैं वो डुमरी में ही नजर आ रहे हैं, लेकिन डुमरी में इस बार क्या होगा उपचुनाव में वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले जो है डुमरी में एक बेहद बड़ा जो है एक तरीके से समझिए कि समर्थन कह लीजिए या फिर एक तरीके से निष्पक्ष कह लीजिए कि टाइगर जयराम को लेकर की निगाहें तेज हो गई हैं। डुमरी उपचुनाव में सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो टाइगर जयराम माथुर का समर्थन कहाँ है ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए आपका कैंडिडेट नहीं है। देखिए सबसे पहली बात है, हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग जहाँ उपचुनाव की बात आती है उपचुनाव को लेकर हमारी कोई तैयारी नहीं है, रणनीति नहीं है। क्योंकि जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो हम लोग कभी ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि एक साधारण से गांव में फुटबॉल खेलने वाला, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र कभी इस राज्य में नेतृत्व करेगा, ये हम लोग सोचे नहीं थे। मात्र 50 को लड़का था, हम लोग पुतला दहन करने के लिए गए थे और धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट होता है। आप भी बाकायदा शुरू में स्टार्टिंग में इंटरव्यू लिए कई बार, तो उस समय हम लोग को ये उम्मीद नहीं था, ये किसी बार इस बात का अंदेशा नहीं था कि हम लोग एक बार राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए हम लोग कभी इस बारे में सोचे नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का समय बढ़ा, भाषा से होते हुए, खतियान होते हुए, तमाम कंपनी का मुद्दा हो, जमीन अधिग्रहण का मुद्दा हो, तो हम लोग जेन्युइन चीज़ों पर जब लड़ाई लड़ने लगे और हमारे पास जो तर्क, जो हमारे पास जानकारियाँ जो प्रेजेंट करने लगे लोगों के बीच, उनको लगा कि अब आप लोग को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लगभग 10 दिन का हम समय लिए, 10 दिन में लगभग नहीं करने से भी 10-12 से ज़्यादा जिला का दौरा किए और फाइनली हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर घोषणा किए। इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में हम लोग कदम रखेंगे इस बात की भी घोषणा किए। तो हम लोग घोषणा इसलिए की कि 2024 में हमारा विधानसभा चुनाव होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, यानी हम लोग फ्रेश पॉलिटिक्स करेंगे। और फिलहाल डुमरी में है वो एक उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर हम लोग विशेष इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, ये बात आप सही बोले, डुमरी निर्णायक नहीं, अगर डुमरी में 2024 में वो हम लोग का एक महत्वपूर्ण सीट होगा। और इस बात का उम्मीद हम लोग इसलिए कर सकते हैं कि जो बीते एक महीना पहले जो सभा हुई थी उसमें राजा साहब की सभा बगल में थी। राजा साहब यानी राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन, और उसके ठीक 5 किलोमीटर में हमारी भी सभा थी। राजा साहब की सभा में लगभग 1 करोड़ का पंडाल था, AC था, पंखे थे, कूलर था, सारी चीज़ों की व्यवस्था थी और लगभग 1 महीना से प्रचार भी था। हमारी सभा में 1 दिन का प्रचार हुआ था और लगभग हमारी सभा में 40,000 की संख्या में लोग थे। राजा साहब की संख्या में लगभग 15-20 हज़ार थे। तो जाहिर सी बात है, डुमरी, चूँकि डुमरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमारी जो समिति कही, हमारे संगठन कही है, उसका एक बहुत बड़ा जनसैलाब है। तो 2024 में डुमरी सीट हम लोग के लिए निर्णायक हो। जगन्नाथ मातो उन्होंने भी टाइगर लिखा, आपके भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी थी, आपकी तस्वीर भी जो है सोशल मीडिया पर उनके साथ लगी थी। तो लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं टाइगर जयराम मातो जगन्नाथ मातो को ही समर्थन दे रहे हैं, चूंकि अब वो नहीं रहे तो उनकी पत्नी चुनावी मैदान में। देखिए, एक सम्मान और समर्थन दोनों अलग विषय है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, इसीलिए हमने कैंडिडेट नहीं दिया। सम्मान करने का अलग विषय और समर्थन देना अलग विषय है। तो क्या सम्मान में कहा जाए कि टाइगर जयराम मातो ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया? हाँ, हम सम्मान उनका करते हैं, आदर करते हैं, इसलिए हमने कैंडिडेट नहीं दिया। लेकिन जहाँ तक समर्थन का बात है, इस बार जो भी हमारे साथी हैं वो ओपन है, वो चाहे तो नोटा पे जा सकते हैं, तीसरे व्यक्ति के साथ जा सकते हैं, या मतलब हमारी ओर से। हाँ, डुमरी में जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारी समिति के सदस्य हैं, वो इस बार स्वतंत्र हैं। उपचुनाव के लिए वो फ्रीली हैं और हम लोग स्पष्ट की ये लड़ाई 2 माता स्वरूप हैं, महिलाओं के पीछे, दोनों ने अपने पति को खोया है। तो एक ऐसी लड़ाई है जिसमें मानते हैं राजनीति में सहानुभूति को हम भी महत्वपूर्ण नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि एक ऐसा माहौल वहाँ बनेगा जहाँ 2 माताओं की लड़ाई है। चाहे बेबी देवी की बात करें या यशोदा देवी की बात करें, ये सब दो जनों के बीच ही मुकाबला है और दोनों, उन्होंने अपने पति को खोया है। एक मैंने महिलाएं हैं और 2 माताओं के बीच की लड़ाई है उसमें, इसलिए हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो इसमें हम लोग न्यूट्रल रहेंगे और हमारे जो भी साथी हैं उनको संदेश होगा कि आप जो आपके विवेक में लगता है, और हो सके तो हम लोग 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसकी अब तैयारी करें। लोकसभा से हम लोग शंखनाद करेंगे और बाकायदा काफ़ी गर्मी आपको भी लग रही है। नहीं, ठीक है। गर्मी हमको भी लग रही है और 2024 में गर्मी कहाँ होगी? कोयला के खदान में होगी। यानी हमने पहले ही कहा है कि जहाँ जमीन के नीचे भी आग होगी और जमीन के ऊपर भी आग होगा, उस लोकसभा सीट से हम लड़ते हुए नजर आएंगे। तो धनबाद फाइनल है? देखिए, धनबाद और गिरिडीह दोनों जगह आ गए। हाँ, तो ठीक है, लेकिन आप हम गिरिडीह से आए तो कंफर्म कर दीजिए ना लोगों को क्या है। नहीं, देखिए, चूँकि कहा है ना विकास दा कि कभी कभी कुछ पत्ते अंतिम समय में खोलने चाहिए। प्लस हम लोग का संगठन अभी बच्चा है, शिशु अवस्था में, एकदम छोटा बच्चा है, मतलब गोद के लायक बच्चा है। अगर हम लोग इतना जल्दी अपने पत्तों को खोल देंगे तो बाकी जो तुर्रम खान लोग हैं वो हमें फंसा लेंगे अपने राजनीति में। तो इसीलिए अभी हम लोग कोई भी पत्ता नहीं खोलेंगे, एकदम बाकायदा 2024 से ठीक घोषणा होगी कि कहाँ से चुनाव पॉसिबल है। दोनों जगह लड़ लेंगे, क्या भारतीय संविधान में एक आदमी 2 जगह लड़ सकता है। तो फिलहाल मतलब अब रख सकते हैं कि अगर चुनाव लड़ना हो तो धनबाद और गिरिडीह जो लोकसभा है, हो सके मूड बना तो राजधानी भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि राजधानी हमारा केंद्र बिंदु है। रांची की सीट
कि वहाँ भी एक हरियाणा का आदमी सुने आके बैठा है संसद के रूप में, तो वो तो हमें खलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। बलिदान देंगे हमारे लोग, मरेंगे कटेंगे हमारे लोग, और राजस्थान हरियाणा के लोग संसद बन के जाएंगे तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसीलिए राजधानी को भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल